हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, आज हम लोग करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 बुक से स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी जो है एग्जाम में 5 नंबर के लिए आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस वीडियो में हम लोग समरी को करेंगे और हिंदी में करेंगे ताकि आप अच्छा से सीख पाएँ। और बहुत ही आसान लैंग्वेज में इसको समरी को बनाया गया। अगर आप इस तरह से एग्जाम में लिख देते तो आपको पूरा 5 का 5 नंबर मिलेगा। उसके अलावा ये लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का वर्ड मीनिंग कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम को डिटेल में कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से बनने वाला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आज हम लोग समरी करेंगे। उसके बाद लेक्चर नंबर 5 में एक्सप्लेनेशन करेंगे जो कि 5 नंबर के लिए आता 4 नंबर के लिए आता है। और लेक्चर नंबर 6 में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि 10 नंबर के लिए आता है। तो एक सीक्वेंस है, अगर आप एक सीक्वेंस से कर रहे हैं, पहले लेक्चर नंबर 1 फिर 2 फिर 3, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब अगर आपने पोएम पढ़ा तो समरी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग समरी को शुरू करते हैं। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मधुरोत्तम प्यार मैं नहीं जाता हूँ। दिस वाज द टाइटल ऑफ द पोएम, यही तो टाइटल था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का। ये क्या है? एक लव पोएम है, प्रेम गीत है, रिटेन बाय अ ग्रेट मेटाफिजिकल पोइट, एक महान भक्तिकालीन कवि द्वारा लिखा गया जिसका नाम है जॉन डॉन। यहाँ पे बता रहे हैं आपको, लाइन बाय लाइन बताया जाएगा और लाइन बाय लाइन जब आप पढ़ेंगे तो आप इंग्लिश को भी तेज़ी से सीख पाएंगे। और जब इस तरह से आप लिखेंगे तो वहाँ पे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो स्वीटेस्ट लव यानी मधुरोत्तम प्यार, आई डू नॉट गो मैं नहीं जाता हूँ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मधुरोत्तम प्यार मैं नहीं जाता हूँ क्या है? एक लव पोएम है, एक प्रेम गीत है, रिटेन बाय ग्रेट मेटाफिजिकल पोइट, एक महान भक्तिकालीन कवि के द्वारा लिखा गया जिसका नाम क्या है? जॉन डॉन। इन दिस पोएम, इस कविता में, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो नाम की इस कविता में, ही शोज, वह दिखलाता है द पावर ऑफ ट्रू लव, सच्चे प्यार की क्षमता को दिखलाता है, ताकत को दिखलाता है। ट्रू लव प्रिवेल्स ओवर डेथ, सच्चा प्यार मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। ही शोज इट विद द हेल्प ऑफ हिज लाइफ, इस बात को जो जॉन डॉन है वो अपने जीवन की मदद से दिखलाता है, अपने जीवन के उदाहरण देकर दिखलाता है, उस तरह से अपने जीवन को बिता कर दिखलाता है। द पोएट इज पार्टिंग फ्रॉम हिज बिलव्ड, पार्ट का मतलब होता है अलग होना, जुदा होना। कभी अपने प्रेमिका से अलग हो रहे, जुदा हो रहे। इट इज़ नॉट डैट ही हैज़ गॉट अ बेटर बिलव्ड, ऐसी बात नहीं है कि जॉन डॉन को एक अच्छी प्रेमिका मिल गया, उसकी पत्नी से भी अच्छी। और हैज़ टायर्ड फ्रॉम हिज बिलव्ड, या वो अपने प्रेमिका से थक चुका है। कभी जो है अपने प्रेमिका से जुदा हो रहा है, कहीं जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई और मिल गई है या उससे अच्छी मिल गई है। ही एश्योर्स हर, वो जो है जॉन डॉन अपने प्रेमिका को दिलासा दिला रहे हैं। क्या दिलासा दिलाते हैं? डैट ही विल कम बैक, कि वापस लौट आएंगे। एज द सन गोज, जिस प्रकार से कोई सूर्य जाता है, एंड कम्स बैक, और लौट आता है। जॉन डॉन जो है वो अपने पत्नी को विश्वास दिला रहा है कि जिस प्रकार से कोई सूर्य जाता है और वापस लौट जाता है, मैं भी जाऊँगा और वापस लौट जाऊँगा। वो सूर्य जो कल चला गया था, वो सूर्य जो कि निर्जीव है, जिसके पास ना कोई इच्छा है, ना कोई आशा है, ना कोई भावना है, ना छोटा मोटा रास्ता है, वो तो कल गया और आ गया। तो मैं तो एक मानव हूँ, इंसान हूँ, मेरे पास इच्छा है, भावना है, छोटा मोटा रास्ता है, तुम हो, और मैं जाऊँगा तो लौट ही आऊँगा, इसलिए मेरे बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से कवि जो है वो अपने प्रेमिका को दिलासा दिला रहे हैं। ही फॉरबिड्स हिज बिलव्ड, जॉन डॉन अपने प्रेमिका को मना करते हैं, किस लिए? टू वीप, वीप यानी रोने के लिए मना करते हैं। बिकॉज व्हेन सी वीप, क्योंकि जब उसकी प्रेमिका रोती है, हिज लाइफ्स ब्लड डज डीके, तो जॉन डॉन के जीवन के खून नष्ट हो जाता है। जॉन डॉन के जीवन का खून क्यों नष्ट हो जाता है? क्योंकि जब उसकी पत्नी रोती है तो वो आंसू नहीं गिरते बल्कि इनका ब्लड गिरता है, ऐसा जॉन डॉन का मानना है, इसलिए वो रोने से मना करता है। फर्दर ही सेज, आगे जॉन डॉन कहता है, डैट ही इज़ पार्टिंग फ्रॉम हर, कि वो उससे जुदा हो रहे, वो अपनी पत्नी से जुदा हो रहे हैं। किस लिए? सो डैट, इसलिए, सो डैट ही विल बी हार्डेंड इनफ, ताकि वो अधिक कठोर बन जाए। हार्डेंड इनफ, अधिक कठोर बन जाए। किस लिए? टू फेस द रियल डेथ, वास्तविक मृत्यु का सामना करने के लिए अधिक कठोर हो जाए। क्योंकि कवि के लिए अपने पत्नी से जुदा होने का मतलब है मौत के बराबर, है ना। और वो चाहता है कि जब वास्तविक मृत्यु आए तो उतना ज़्यादा कष्टदायक ना हो, इसलिए वो पहले से इसका अभ्यास करना चाहता है। वो पहले से अपने प्रेमिका से जुदा हो रहे हैं ताकि उसको पता चल पाए कि मौत के समय कितना दर्द होता है। फाइनली ही सेज, आखिरकार वो कहता है, डैट इफ़ एवर ही डाइज, कि यदि कहीं वो मर जाता है। आखिरकार जॉन डॉन कहता है कि यदि कभी मैं मर जाऊं, येट, फिर भी, ही एंड हिज ट्रू लव, वो और उसका सच्चा प्यार, अर्थात मैं, जॉन डॉन बोल रहा है, मैं और मेरा सच्चा प्यार, विल बी प्रेजेंट इन हर, वो तुम में रहेगा हमेशा। बिकॉज ट्रू लव इज़ इमोर्टल, क्योंकि सच्चा प्यार अमर होता है। ये इसका ऐसे है और आपको सेम याद करना है और सेम लिखना है। अगला लेक्चर आएगा लेक्चर नंबर 5, जिसमें एक्सप्लेनेशन करेंगे, 4 नंबर के लिए आता है एग्जाम में। और लेक्चर नंबर 6 लास्ट होगा, क्वेश्चन आंसर 10 नंबर के लिए आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लव एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो,